Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update. यार जो स्वागत और सम्मान गार्डन में आप लोगों ने किया मैं ये जानता हूँ कि इस पूरे इलाके में इस गांव और पंचायत का महत्व क्या है कि जिस करवट टाटा हिल ले लेता है उस तरफ राजनीति पलट जाती है। और इस गांव को अच्छे से मैं मेरे चुनाव से पहले भी आया, मैं मेरे चुनाव में भी आया, मैं मेरे चुनाव के बाद भी आया, लेकिन आज का जो मेरा दौरा रहा उसको देखकर और आप लोगों की भावनाओं को एहसास करने के बाद अब मेरे मन में कोई आशंका नहीं है कि आने वाली राजनीति आपकी हमारी मिलकर होगी, भविष्य की सारी कामना हमारी पूरी होगी। क्योंकि मैं दिन छिपराए मैं बिल्कुल सच बोलना चाहता हूँ। मैं चुनाव में भी आया था वोट मांगने, सब लोगों ने प्यार मोहब्बत आशीर्वाद दिया, लेकिन आज का जो माहौल है, और ये मेरे सच बोलने की आदत है इसलिए बोल रहा हूँ, चुनाव के दौरान भी मैं आया, एक बार तो रात को आके बैठा हूँ, मैंने कहा इस गांव में बीमारी क्या पता करता हूँ, मैंने भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो मुझे बता दो, वोट पड़ेंगे, अपन मिल बैठ के काम करते, सबके विकास के काम होंगे, नौजवानों की बात करेंगे। तो साहब दो चार हमारे चौल सा बैठे थे, कोई मुंडा ये करे, कोई मुंडा वह करे, कोई मिलकर बात पड़ेगी। परिणाम ये रहा कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस के सिंबल पर सबसे ज्यादा जो जीत का अंतर था वो हमारे साथी हैं टोडा भीम के कांग्रेस के एमएलए, वो जीते 70-72 हजार वोट से, और हम लोग अपन जीते यहाँ 52-53 हजार वोटों से। तो सब दूसरे नंबर पर हमारी जीत रही पूरे राजस्थान के अंदर। लेकिन इस पंचायत में यहाँ थोड़ी आशीर्वाद दो हाथ की जगह एक हाथ, गलत तो नहीं बोल रहा भाई तुम, अभी तो वोट मांगे जाए नहीं, मैं तो बात करने के लिए आया। तो उसके बाद मैंने भी ठान लिया, मैंने कहा अपन जीत तो गए, लेकिन मैं भी जब तक इस पूरे गांव का दोनों हाथ का आशीर्वाद ले लूंगा मैं चेंज नहीं बैठूंगा। कई बार यहाँ के मौजूद लोगों से मुलाकात हुई, आना भी हुआ, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत समस्या है, इतना समझदार ये गांव है, जो तारबंदी हुई है इस पूरे गांव की सीमा में, शायद ही कोई राजस्थान में गांव होगा जिस प्रकार से आप लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च करके तारबंदी कराई। एक बार मैं हाईवे से जा रहा था तो मुझे हाथ लेके 2-4 बुजुर्ग लोगों ने रोका, साहब यहाँ पर हाईवे से जोड़ना है, सही बात है ना। मैंने कहा ठीक है आप चाहे पशु चिकित्सालय की बात है, 2-2.5 करोड़ की और सड़क की बात रख ली अपन का मिला के वो भी हो जाए। अभी आप लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसके कोई टीचर है नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं है, वो साइंस का सब्जेक्ट जो आपकी मांग है, मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए बच्चों को पढ़ने में कोई कमी हम लोग नहीं आने दें, हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जब भी अगला सत्र चालू हो जाएगा पूरी कोशिश करकर यहाँ पर आपका साइंस सब्जेक्ट करवाऊंगा। ये गाँव वाला विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब यहाँ मैंने पूछा वही साहब से, मैंने क्या चक्कर है, कैसा यहाँ पर एक स्टेडियम बनाने की मांग है, क्यों भैया तो अपन को बनवाएंगे। और जितना बेहतर से बेहतर स्टेडियम का निर्माण हो सकता है उसका प्रपोजल मंगवाऊंगा जयपुर में, और कहीं का भी पैसा हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी विभाग का हो सरकार का हो, वो सारे पैसे को इकट्ठा कर कर एक अच्छा शानदार मिनी स्टेडियम यहाँ पर आके बनाने की हम बात करेंगे राधा जी के अंदर। ये काम मैं समझता हूँ क्योंकि समझदार गांव है, एकजुटता आप लोगों के अंदर है, और राजनीतिक दृष्टिकोण जो आप लोगों का बड़ा स्पष्ट, मैं भी बात को समझ रहा हूँ, जो मौसम में बदलाव है, जो माहौल में मैं गर्मी देख रहा हूँ, गर्मी चलेगी, उमस बारिश आने वाली है, लेकिन फिर भी यहाँ गांव में माहौल गर्म है। मैं भी जानता हूँ क्यों गर्म है, ऐसा नहीं मैं नहीं जानता, तुम सब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए हमारा संघर्ष किसके लिए है,
किसानों की आवाज उठानी है। दुनिया की कोई ताकत हो किसानों के खिलाफ जो काम करेगा उसका मुकाबला हम लोग करेंगे। किसान की कोई जाति बिरादरी नहीं है। जो अनाज पैदा कर रहा है वो किसान है। और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी हमको, आपको, अगर हम किसान की बात उठाएंगे। हाँ, जो कानून बनाकर किसानों का शोषण करने की योजना बन रही है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, चाहे किसान हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन ये जो 3 कृषि कानून बने हैं इनको आज नहीं तो कल इस केंद्र की सरकार को वापस लेना होगा। और वास्तव में मैंने वहां पर भी कहा, आपको बोल रहा हूं, कृपया करके आप सब लोग, मैं बहुत से लोग देख रहा हूं जो मास्क नहीं लगा रहे, ये थोड़े बहुत दिन की बात और है। चेतावनी, सचेत रहकर रहना पड़ेगा। टीके लगवाने पड़ेंगे गांव-गांव में। कृपया करके जिन्होंने टीका नहीं लगवाया, अपनी बारी आए तो हम सब मिलकर आप लोगों को टीके लगे, ताकि तीसरी लहर राजस्थान टोंक में नहीं आए, और आए भी तो वो हालात ना हो जो दूसरी लहर में हुई। आप सबको याद नहीं आ रहा क्या हाल हो गए थे? भय का माहौल बन गया था। दवाइयां, इंजेक्शन, सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर, आईसीयू सब खत्म हो गए। अस्पताल में बिस्तर नहीं थे। वो व्यवस्था दोबारा ना पैदा हो जाए, इसलिए हमको आपको सचेत रहना होगा। हम पूरी ताकत के साथ लगेंगे। मैंने विभाग में आज टोंक में सभा मीटिंग में कहा कि मेडिकल के स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, जनप्रतिनिधि और हम जो वॉलंटियर, हम सब मिलकर टीकाकरण करवाएंगे, ताकि लोग, बच्चे खासकर, तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा प्रहार हो सकता है इस कोरोना का, इसलिए कृपा करके बच के रहे। हमें आने वाले समय बहुत ध्यान रखना होगा। आप लोगों ने जो मांग रखी है, भवन के निर्माण की हो, स्टेडियम के निर्माण की हो, सब्जेक्ट खोलने की बात हो, उन सब कामों को करेंगे। सरकार ने अभी ट्रांसफर पोस्टिंग खोल दी है, सारे आवेदन मैंने ले लिए। जो जो वाजिब होंगे या जो जो आप चाहोगे उन सब कामों को हम कराएंगे। लेकिन मैं आज बड़ा संतुष्ट इस बात से, इस क्षेत्र ने और इस पंचायत ने आज ये दिखा दिया कि आवाज उठाने वाले लोग, किसान की बात करने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग, उनके साथ आरडीएम के लोग खड़े हुए। और आप लोगों को कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हमारे क्षेत्र में विकास की कमी है या यहाँ पर हम पक्षपात की राजनीति करते हैं। हमको बहुत लंबा चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। देश प्रदेश, टोंक जिला, इलाके सबका विकास करना है। तब होगा जब हम सब मिलकर काम करें। मैंने कहा सभा भी होगी, और आपके यहाँ आते आते मेरे को गाड़ी में लोग ज्यादा चढ़ गए तो हमारी जीप चल नहीं रही, तो पैदल सब लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल गया। अधिकतर ज्यादातर चुनाव में ऐसा मौका मिलता है, लेकिन आज मुझे मौका मिला। इन गलियों में घुमा हूँ, माता बहनों का आशीर्वाद किए हैं। जब वहां पे जयपुर जाऊंगा तो मेरा 2 लीटर खून बढ़कर जाएगा। ना तो कमी पैसे की रहेगी, ना अच्छा शक्ति की रहेगी, ना काम करने के जज्बे मिलेगी। ये तीनों अगर मिल जाए तो जोरदार नारा देना। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.